सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर का बच्चा जी जो है उदयपुर आकर पढ़ रहा है, जी तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक जो उदयपुर की स्वाभिमान की धरती है, जी वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक अद्वितीय जो कारनामा उदयपुर के ही बच्चे ने चिंतामणि कोचिंग क्लासेज पर पढ़कर रीट पात्रता परीक्षा में 150 में से 148 नंबर लाया था। जो नहीं कि अपन किसी भी व्यक्ति से चलकर पूछ लें और उसने कह दिया कि तो पटवारी की तैयारी कर ले, तो आरएस की तैयारी कर ले, और बच्चा वो तैयारी करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे अनुभवी व्यक्ति से बातचीत कीजिएगा, ठीक है, एक्सपर्ट से बातचीत कीजिएगा, तो वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। हमारा ये विचार रहता है कि आप रेगुलर बच्चे को पढ़ाओ। अच्छा, एक बार बच्चा कोचिंग करे, सारी तैयारियां बच्चे को करवा दो, तो वो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर लेगा। अगर बच्चे को सिलेक्शन मिल रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बच्चा उसका चुनाव करें, ठीक है। अगर रेगुलर सिलेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अच्छा संस्थान है। और केवल अगर दिखावा कर रहे हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं है। नए नए कोचिंग आ जाते हैं और फिर वो कम फीस में लेकर 1000-1200 रुपए में हम आपको पढ़ा देंगे, देखो संभव नहीं है। तो सब तरह का कई बच्चे आते हैं जो वो कहते हैं कि नहीं सर, मुझे तो जो है आप जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक पढ़ना है, रेगुलर रहना है, जैसा आप चाहोगे वैसे पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन लेकर जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के बच्चे होते हैं। बच्चा डिप्रेशन में कब जाता है? जब उसमें ये भावना जागृत कर दी जाती है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, 720 में से 700 नंबर लाने हैं, ठीक है, बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। आप बच्चे को नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, आप बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ो। बच्चे में पढ़ने की भावना जागृत करो, एजुकेशन को, शिक्षण प्रक्रिया को आप आनंददायी बनाओ। कलम की ताकत तलवार से नहीं होती और शिक्षा ही इंसान की असली ताकत होती है। जो ज्ञान का दीप जलाता है उसकी हर मंजिल फिर उसके सामने खड़ी हो जाती है। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे, आज शिक्षा की बात करने जा रहे हैं। उदयपुर के अंदर शिक्षा की दौर जो है लगातार बढ़ रहा है और लगातार दिख रहा है, और शिक्षा की बात करने के लिए लगातार हम भी उदयपुर न्यूज लगातार दिखाने का प्रयत्न भी कर रहा है। और इस शिक्षा की बात करने को लेकर उदयपुर में लगातार घूमने के बाद कहीं न कहीं जो सवालों का दौर था, जानकारी थी, उसको साझा करने लगातार जो अपडेट थे, वो ओम श्री चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के नागर सर की बात आ रही थी लगातार, और लंबे समय से इनके इंटरव्यू का इंतजार था कि आखिर शिक्षा की जब बात होती है या शिक्षण संस्थानों की बात होती है, तब एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या क्या सोचता है। लंबे समय से वार्तालाप थी और लंबे समय से चर्चा भी थी। मेरे साथ ओम श्री चिंतामणि कोचिंग क्लासेस यानी कि लगातार गत 12 वर्षों से हजारों विद्यार्थियों का यहाँ चयन हुआ है, और इसी संस्थान की बात करें या शिक्षण संस्थान की बात करें, जो इनके निर्देशक है मिस्टर NK नागर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर उदयपुर न्यूज पे। धन्यवाद। नागर साहब, आज ओम श्री चिंतामणि यानी कि नाम जो है, आपने पूरा चिंतामणि तो ठीक है पीछे आपने लगाया है, और ब्रह्मांड की बात करें तो ओम आपने आगे लगाया है। इस नाम के पीछे अगर बात करें तो गत 12 वर्षों से लगातार हजारों चयन निकाल रहे हैं आप। किस तरह की शिक्षा देखते हैं उदयपुर में? आप लगातार आप शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, किस तरह की शिक्षा आपको यहाँ देखने को मिल रही है और किस तरह के युवा भी आपको मिल रहे हैं? देखिएगा, शिक्षा की अगर बातचीत की जाए तो उदयपुर वर्तमान में जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर को लेकर काफी उन्नति कर रहा है, और आगे जाकर जैसा कि अपन कोशिश करें सब मिलकर, तो निश्चित रूप से एजुकेशन हब जो है वो उदयपुर बनेगा, ठीक है, जिसमें हजारों युवा वर्तमान में जो है शिक्षण में, सरकारी नौकरी में जा रहे हैं उदयपुर संभाग के, और उनके सपने साकार भी हो रहे हैं। और आज का युवा जो है वह उदयपुर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर का बच्चा जो है उदयपुर आकर पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक जो उदयपुर की स्वाभिमान की धरती है, वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और सभी साथी लोग बहुत अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं, और यश प्राप्त हो रहा है। पूरे राजस्थान में जो है उदयपुर के बच्चों का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। जैसे 2021 में संपूर्ण राजस्थान में एक अद्वितीय जो कारनामा उदयपुर के ही बच्चे ने चिंतामणि कोचिंग क्लासेज पर पढ़कर रीट पात्रता परीक्षा में
150 में से जी 148 नंबर लाया था। जी ठीक है, जिसको पूरे राजस्थान के व्यक्तियों ने देखा, वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। तो राज्य उदयपुर जो है वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे बहुत अच्छा काम जी होगा भी, सही एजुकेशन हब भी बनेगा। जी बिल्कुल नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बहुत लंबे समय बाद लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, तो जो बहुत ऐसे सवाल हैं जो विद्यार्थियों के मन में भी है और आम जनता के बीच में भी होते हैं और विद्यार्थियों के पेरेंट्स के बीच में भी सवाल इर्द गिर्द घूमते हैं। उन सवालों की ओर रुख करने जा रहे हैं। कुछ सवाल है मेरे, जैसे कि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के मन में काफी सवाल होते हैं। किस तरह के चैलेंज आते हैं? आपको भी आते होंगे, तो किस तरह के चैलेंज होते हैं? देखो, स्टूडेंट्स को लेकर काफी प्रकार के चैलेंज रहते हैं, पेरेंट्स को लेकर भी चैलेंज रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सब तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। कोई आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी होता है और कोई कमजोर वर्ग का बच्चा भी होता है। तो उन समस्याओं का भी समाधान कहीं ना कहीं समय समय पर किया जाता है और किया जाता रहना चाहिए और सबके द्वारा इसका समाधान होना चाहिए। ठीक है। सेकंड बात ये होती है कि बच्चे के सामने सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि वो प्रतियोगिता परीक्षा की किस प्रकार से चुनाव करे कि मैं कौन से कंपटीशन की तैयारी करूं तो मुझे सफलता मिलेगी। इस तरह के भी जो है बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या रहती है। तो उसमें भी उनको चाहिए कि एक एक्सपर्ट से, अनुभवी एक्सपर्ट से वो सलाह लें। पेरेंट्स भी अनुभवी एक्सपर्ट से सलाह लें जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें। यूं नहीं कि अपन किसी भी व्यक्ति से चलकर पूछ लें और उसने कह दिया कि तू पटवारी की तैयारी कर ले, तू आरएस की तैयारी कर ले और बच्चा वो तैयारी करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे अनुभवी व्यक्ति से बातचीत कीजिएगा, ठीक है, एक्सपर्ट से बातचीत कीजिएगा, तो वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि उसमें ये देखना जरूरी है कि आर्थिक स्थिति क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, योग्यता क्या है, वो कितने समय तक तैयारी कर सकता है, तमाम चीजें अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल सर, अगला सवाल एक छोटा सा और है, क्योंकि ये जो सवाल है ये न तो कोई उदयपुर न्यूज के हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन के हैं कि विद्यार्थी 5 लक्षणम जो है उसमें काग चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह की विद्यार्थी 5 लक्षणम, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के बीच के सवाल है। अगला सवाल, जैसे कि आपके यहाँ सबसे पहले ये बताएं कि चिंतामणि जो कोचिंग क्लासेस है किस तरह के कोर्स करवाता है, किस तरह की पढ़ाई करवाता है? देखिएगा, चिंतामणि कोचिंग क्लासेस जो है वैसे सब परिचित है, ठीक है। रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1, लेवल 2, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और पीटीआई हम ही तैयारी करवाते हैं, ठीक है। जीके प्लस सब्जेक्ट सारी चीजें चलती है। उसके अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो है आपके प्री बीएसटीसी हो सकती है, पीटीटी हो सकती है, पटवारी है, सीईटी है, वीडियो है, कांस्टेबल है, महिला विकास अधिकारी है, लाइब्रेरियन है, तो आरएस, एसआई, कांस्टेबल, टोटल प्रतियोगिताओं की गवर्नमेंट जॉब से, राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में बच्चा जहां से जा रहा है, चिंतामणि तमाम प्रकार की तैयारी करवाता है। और हमारा यह विचार रहता है कि आप रेगुलर बच्चे को पढ़ाओ। अच्छा, एक बार बच्चा कोचिंग करे, सारी तैयारियां बच्चे को करवा दो, तो वो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर लेगा। कितने स्टूडेंट होंगे अभी अपने कोचिंग संस्थान की बात? अभी लगभग 400 से 500 बच्चे हैं, ठीक है ना। थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, 400-500 बच्चे, ज्यादा नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। तो अभी कारण क्या है कि एक कंपटीशन का दौर चल रहा है कि बिल्कुल सवाल अगला है, इस पे बात करेंगे। आपने कंपटीशन दौर की बात की है सर, जैसे कि कोचिंग की बात करें या शिक्षण संस्थान की बात करें, इतना कंपटीशन शिक्षा को लेकर हो गया है, लगातार विद्यार्थी अपने दिमाग में कोर्स करने से पहले ये सोचता है कि मैं कौन से संस्थान पे जाऊं। और ये जो कंपटीशन है उदयपुर की नहीं बल्कि राजस्थान में भी है। बिल्कुल। तो सर इसमें ये जो चैलेंज है आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखो, कंपटीशन वाला चैलेंज ये एक सामान्य सी बात है। हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, ठीक है ना। बट स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि कौन सा शिक्षण संस्थान जो है दिखावा नहीं कर रहा है और रियल टीचिंग की बातचीत कर रहे हैं। और सेकंड बात, स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि कौन सा शिक्षण संस्थान ऐसा है जहां पर रेगुलर फैकल्टी है, और उससे भी बड़ी बात यह कि कहां से रेगुलर सिलेक्शन आ रहे हैं। अगर बच्चे को सिलेक्शन मिल रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बच्चा उसका चुनाव करें, ठीक है। अगर रेगुलर सिलेक्शन हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो अच्छा संस्थान है। और केवल अगर दिखावा कर रहे हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं है। नए कोचिंग आ जाते हैं और फिर वो कम फीस में लेकर 1000-1200 रुपए में हम आपको पढ़ा देंगे, देखो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका कि कोई भी कोचिंग संस्थान के लिए एक बच्चा हो सकता है, लेकिन बच्चे के लिए उसका पूरा भविष्य है। तो ये निश्चित रूप से बच्चे को देखना होगा। आज का युवा यानी कि विद्यार्थी जो जीवन आता है आपके पास आता है और वो यहाँ से सीख के ही आगे अपना भविष्य देखता है। बिल्कुल 100%।
किस तरह की वो सोच रखता है और कैसी सोच के युवा आपके पास आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि शिक्षा के मंदिर से ही निकलकर अपना भविष्य बनाते हैं, तो किस सोच तक आपके तक पहुंचते हैं और फिर क्या भविष्य बनाते हैं? देखिए, अगर युवाओं की अगर अपन बातचीत करें जी तो युवा जो है, देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सरकारी जॉब लग जाए, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आते हैं। वो केवल उनका दो पर्पज होते हैं कि वो आप पढ़ भी लेंगे, घूम भी लेंगे, ठीक है ना, तो वो सिलेक्शन नहीं ले जी पा सकते हैं। ठीक है। सेकंड बात क्या होती है कि युवा जो है सोचता है कि मैं एक बार कोर्स पढ़ लूं जी और कोर्स पढ़कर मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, जी तो भी वो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। हो जाता है। ठीक है। कुछ एक युवा होते हैं जो कि सर हमें नोट्स दे दो, ठीक है ना, हमें लाइव क्लासें दे दो, हम घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, कभी नहीं आए तो। ये नेगेटिव थॉट है। तो सब तरह का है। कई बच्चे आते हैं जो वो कहते हैं कि नहीं सर, मुझे तो जो है आप जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक पढ़ना है, रेगुलर रहना है, जैसा आप चाहोगे वैसे पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन लेकर जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के बच्चे होते हैं। 12 वर्षों में चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के मतलब बात करें तो लगातार हजारों विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुए होंगे, लेकिन ये जो सिलेक्शन होता है किस तरह का होता है और पढ़ाई किस तरह से होती है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग होती है, अलग अलग कोर्स होते हैं, कैसी क्लासेस चलती है, मतलब टाइमिंग क्या होता है, किस तरह के बच्चे बैठते हैं उसमें, कैसे? देखिएगा, पहली चीज तो ये होती है, हमारी जो चिंतामणि का जो विशिष्ट बात है जी वह ये है कि हमारे शिक्षक भर्ती के बच्चे अलग पढ़ते हैं और अन्य भर्ती प्रतियोगिताओं के बच्चे अलग पढ़ते हैं। जी हमारे सारे बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते हैं। जी यो नहीं कि कांस्टेबल भी उसी में बिठा दिया और रीट का बच्चा भी उसी में बिठा दिया, कोई लिंक नहीं है। सेकंड बात हमारी क्या होती है कि क्लासें हम कंटिन्यू करवाते हैं। बीच में एक 11 से 11:30 बजे का आधे घंटे का खाना खाने का ब्रेक होता है। उसके अलावा अगर बाय द वे हमने टाइम दिया कि 8 बजे से 4 बजे तक, तो रेगुलर क्लास चलेगी। जी फिर उसके बाद में बच्चों का जो है पेपर लिया जाएगा और पेपर के साथ रविवार को जो है हमारा एग्जाम होता है, ठीक है ना, और उसमें डिस्कस क्लास होती है जी जिसमें आंसर क्या होगा और कैसे होगा जी उस पर चर्चा की जाती है, ताकि बच्चे के चिंतन स्तर का विकास किया जा सके। तो निश्चित रूप से वो बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। सर, नीट और जी, अभी री नीट भी एग्जाम हुए उदयपुर में भी देखे बिल्कुल। हैं, लेकिन बात करें जब ये जो एग्जाम आते हैं, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी बच्चे मेहनत करते हैं सालों सालों, उनके साथ बहुत सारे ऐसे वो उनके सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और गलत कदम उनकी ओर इशारा हो जाता है, कहीं ना कहीं देखा होगा अक्सर स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। आखिर इस स्टेज तक जब बच्चा पहुंचता है तो आखिर उस बच्चे को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे जो गलत स्टेज तक चला जाता है, क्योंकि कहीं देखिएगा, कंपटीशन है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न वास्तव में होना भी चाहिए था। जी ठीक है ना। तो मैं इसमें बच्चे को सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, जहां बच्चा कोचिंग कर रहा है जी उन टीचर्स को और निदेशक को जी मैं सलाह दूंगा कि आप बच्चे में कभी भी ये भावना जागृत ना करें कि तुझे इतने नंबर लाने ही है। बच्चा डिप्रेशन में कब जाता है जब उसमें ये भावना जागृत कर दी जाती है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, प्रेशर है। 720 में से 700 नंबर लाने हैं, जी ठीक है, बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। आप बच्चे को नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, आप बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ो। जी बच्चे में पढ़ने की भावना जागृत करो। एजुकेशन को, शिक्षण प्रक्रिया को आप आनंददायी बनाओ। जी ठीक है। तो बच्चे को अगर पढ़ने में आनंद आएगा तो ज्यादा पढ़ लेगा जी और ज्यादा पढ़ेगा तो उसे याद होगा जी। और याद होगा तो निश्चित उसका सिलेक्शन होगा। बट उसे स्ट्रेस में ला दिया जाता है कि तुम्हारी अभी इतनी रैंक चल रही है, तुम्हारी इतनी रैंक चल रही है, तो बच्चा डिप्रेशन में आएगा। जी। तो बच्चे को कदापि आप अगर पेपर भी लेते हैं तो कभी भी या तो आप नंबर मत बताओ, जी बच्चे को डिस्कस करवा दो क्लास में, और क्लास में डिस्कस करवाकर बच्चे के पास स्वयं के पास OMR शीट होगी, उसके पास पेपर होगा, आप आंसर बता दीजिएगा कि इसका ये आंसर होगा और ये आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चा डिप्रेशन में कभी भी नहीं आएगा। आप उसमें सिलेक्शन की भावना पैदा मत करो, पढ़ने की भावना पैदा करो। दूसरे बच्चे से उस बच्चे की तुलना कदापि ना करें, तो बच्चा कभी स्ट्रेस में नहीं आएगा। जी। अगला सवाल था सर, जैसे कि शिक्षा की बात करें, जो परीक्षाएं होती है आए दिन, कंपटीशन एग्जाम हो गए, ये हो गया, या रीट की कर ले या फिर री नीट कर ले वगैरह, अभी हाल ही में वनपाल का एग्जाम भी हुआ, तो बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें परीक्षा का जो पूरा जो पैटर्न है वो पूरा बदल चुका है, क्योंकि पुराने दौर की अलग बात थी, आज के नए युग की अलग बात है। ऐसे में विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, मैं पहली बात तो बच्चों को एक ही बोलूंगा कि पैटर्न चेंज हुआ है, कंटेंट चेंज नहीं हुआ। जी आप एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ते रहो। जी अनावश्यक गाइडें, किताबें, अनावश्यक चीजें नहीं पढ़े। एक ही चीज को पढ़ो, अच्छी चीज सेलेक्ट करो और उसे बार बार पढ़ो।
ठीक है। अगर आपके पास में कोई आपको लगता है कि सर अच्छी गाइड नहीं है, अच्छी बुक नहीं है, अच्छे एक्सपर्ट के नोट्स आप ले लीजिएगा और उन एक्सपर्ट्स के नोट्स को आप बार बार पढ़ो। एक ही विषय वस्तु को बार बार पढ़ोगे तो क्वेश्चंस कैसा भी आए, ठीक है, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और एक बात और याद रखें, और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो भी याद रखिए कि बच्चों को इस तरह के प्रश्नों से आप जो है अभ्यास करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं ऐसे प्रश्नों की, तो निश्चित रूप से बच्चे के सामने जब प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा उसका आसानी से समाधान करेगा। और एक चीज होती है कि टीचर को जो है पेपर में जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं वो सारे आप सोल्व करा दो। नेट को इसका आधार बनाओ, ठीक है, कि नेट में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो फिर आप 10 तरह के जो प्रश्न बनते हैं सारे के बच्चे को प्रैक्टिस करवा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सर। अगला सवाल है, जैसे कि शिक्षक भर्ती की बात करें तो अधिकांश बच्चे जो हैं उदयपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमने खंगाला है कि यानी कि इधर उधर जो बच्चे हैं अक्सर मिल जाते हैं। हम बार बार प्रयत्न करते हैं कि क्या उदयपुर में चल रहा है शिक्षा को लेकर, तो इसमें भी बात करें तो अधिकांश बच्चे जो है चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शिक्षक भर्ती जो है वहां से उनका चयन जरूर होगा। क्या वजह है ऐसी जो यही चूज करते हैं? हालांकि ये सवाल आपके लिए भी है और मैं स्टूडेंट से भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, तो पहले आपसे जानना चाहता हूँ। जी देखिएगा, ये बच्चों का भी बड़प्पन है और कि वो जो है चिंतामणि को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, पर उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम सिलेक्शन तो दे ही रहे हैं गत 12 वर्ष से, लेकिन बच्चों की भावनाओं को समझना। बच्चे कई प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं, आप उनसे फीस के लिए टॉर्चर नहीं करें, उन्हें आराम से अगर वो 2 या 3 किस्त में देना चाहते हैं आप उनसे फीस लीजिएगा। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, देखो नॉर्मल कोई भी कंपटीशन को पढ़ाना वो अलग बात है, लेकिन शिक्षक भर्ती में जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं अगर हम उनके बच्चों को बराबर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सेकंड बात उनकी क्लासें रेगुलर करवा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि हमारे द्वारा बच्चों का सिलेबस समय पर पूरा करवाया जाता है। एग्जाम से 2 महीने पहले अगर आप सिलेबस पूरा करवा देते हो तो बच्चे को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उसका विश्वास बढ़ेगा। बच्चे की आंखों में जो आशाएं होती है, ठीक है, अगर हम उसे खुशियों में तब्दील कर दें तो निश्चित रूप से बच्चा हमारे ऊपर भरोसा करेगा, और चिंतामणि ने ऐसा किया है और हम करते हैं। जी बिल्कुल सर। फीस का जिक्र किया था आपने, मैं उसी सवाल पे क्योंकि रुक कर रहा था, क्योंकि मन में एक सवाल आ जाता है कि आज निर्धन परिवार है या फिर निम्न कैटेगरी के जो परिवार है वो भी इस शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, और ऐसा स्टूडेंट जो होता है उसकी भावना होती है कि भाई मैं कोचिंग करके कहीं की सिलेक्शन पाऊं, तो ऐसे में जब कोई विद्यार्थी आपके पास आता है उसके पास फीस को लेकर काफी चिंतित होती है, काफी विचार होते हैं, सवाल होते हैं, किस तरह से उसको समझाते हैं और किस तरह से कन्विंस होता है, और ऐसे स्टूडेंट कभी आपके पास आए हैं क्या? देखिएगा, ये तो आप कई बच्चों से भी पूछेंगे तो बता देंगे कि काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरतमंद होते हैं, तो हमने उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी है, ठीक है ना। और फिर सेकंड बात एक और होती है कि अगर कोई बच्चा है आप उसे 2-4 हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे दोगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाएगा, उसकी एक भावना जागृत हो जाएगी कि जो है मैं अब पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए 4,000 रुपये उसका 1 महीने का यहाँ उदयपुर में रहने का खर्चा चल जाएगा, तो वो चीज़ चिंतामणि द्वारा किया जाता है। और एक और बात होती है कि बच्चा जो है उसने एक बार कंपटीशन की तैयारी कर ली, तो मैं चिंतामणि कोचिंग क्लासेस द्वारा जो है बच्चों को एक विशेष बात जो दी जा रही है सुविधा, वो ये दी जा रही है कि अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार हम उसको निःशुल्क पढ़ा देते हैं, फिर अगली बार उससे कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। बिल्कुल। तो अगला मेरा सवाल था सर, अभी आपने जिक्र किया जिसी में एक सवाल था, जैसे कि उदयपुर की बात करें, उदयपुर में चिंतामणि कोचिंग क्लासेस है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो संभाग से आते हैं उसमें? कितने? लगभग 90% स्टूडेंट जो है उदयपुर संभाग के होते हैं, ठीक है ना, और 10% जो है बाहर के भी हो सकते हैं। जैसे अभी भी हमारे पास बच्चे बूंदी के भी पढ़ रहे हैं, टोंक के पढ़ रहे हैं, कोटा से भी है, ठीक है ना, झालावाड़ के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। रहने की व्यवस्था किस तरह से? वो यहाँ रूम लेकर रह सकते हैं, ठीक है, सब तरह के बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन लेकर भी जा रहे हैं। बिल्कुल सर। अंतिम सवाल की ओर रुख करेंगे, क्योंकि इतनी बड़े शिक्षा का मंदिर है और आप खुद एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक जो प्रोफेसर की तुलना करें, अभी तक चिंतामणि हजारों जैसे लोग विद्यार्थियों का चयन किया 12 वर्षों में, लेकिन वर्तमान में कितने ऐसे चयन हैं जो लगभग 2, 4, 5 सालों में हुए हैं? देखिएगा, अभी 2021 की जैसे अगर मैं बातचीत करूं तो हमारे सैकड़ों बच्चे 2021 रीट लेवल 1 में सेलेक्ट होकर गए हैं, ठीक है ना, और 2023 में भी काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, गिनकर मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, क्योंकि इतना डाटा तो हमारे पास भी आता ही नहीं है। बट हाँ, जैसे अभी मैं 3rd ग्रेड की बात करूं 2026 में
इंस्टाग्राम को उठाकर कोई भी व्यक्ति देखेगा, मेरा पूरा इंस्टाग्राम सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू से भरा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर सिलेक्शन दे दो कांस्टेबल, जबकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि चिंतामणि कांस्टेबल की इतनी तैयारी नहीं करवाता है, बट मैंने कहा ना कि हम जो है बच्चे को शिक्षक भर्ती के साथ साथ इतना मेच्योर कर देते हैं, इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि इस बार हमारे कांस्टेबल में काफी सिलेक्शन हुए, वीडियो में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पशु परिचर में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और चतुर्थ श्रेणी अधिकारी में अभी लाइन लगी हुई है हमारे पास, ठीक है, जो बच्चे सेलेक्ट होकर गए हैं, ठीक है। और एसआई भी हमारे यहाँ से बच्चे बने, तो बच्चा बन जाता है, सिलेक्शन उसका हो रहा है। तो सिलेक्शन का तो देखो, आप उदयपुर संभाग में कहीं भी पूछोगे तो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि ना कि हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं चिंतामणि का बच्चा सेलेक्ट हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षा को लेकर जानकारी साझा की, उदयपुर की विद्यार्थी जीवन की जानकारी है। हालांकि आज उदयपुर के जो पेरेंट्स हैं वो आप तक कम पहुंचते हैं, क्योंकि स्टूडेंट और पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि भाई आप खुद ही अपने बातचीत करें, क्योंकि एक वो जो उम्र होती है वहाँ पे बच्चा खुद ही तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। अब पेरेंट्स आप तक नहीं पहुंच पाते, कुछ चीजें जो है मिसमैच भी हो जाती होगी बीच में। तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, उदयपुर के जो जितने भी आपके पास स्टूडेंट हैं उनको तक क्या संदेश देना चाहे कि भाई आपका बच्चा। मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहूंगा कि अगर आपके बच्चे का भविष्य आपको बनाना है तो आप स्वयं जाएं शिक्षण संस्थान पर, आप स्वयं बातचीत करें, वादा लें उनसे कि आप जिस शर्त पर हमारे बच्चे को एडमिशन दे रहे हो, सिलेक्शन दोगे या नहीं दोगे वो बात की बात है, लेकिन आप विधिवत तरीके से अच्छे से शिक्षण तो करवाओगे, समय पर सिलेबस पूरा करवाओगे, ये पेरेंट्स को निश्चित रूप से संस्थान से वादा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है हमारे ऊपर भी एक दबाव होना चाहिए कि यार हमें व्यवस्थित तरीके से क्या करना है, पढ़ाना है। तो और सेकंड बात एक और, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर सक्रिय रहे, कभी कभी गोपनीय रूप से उनका अवलोकन भी करें कि आपका बच्चा वास्तव में कोचिंग जा भी रहा है या नहीं जा रहा। बिना बताए, बिना फोन किए बच्चों को, और आप अचानक जो है उदयपुर जाएं, शिक्षण संस्थान पर जाएं और बातचीत करें कि वास्तव में बच्चा कोचिंग गया या नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां से फीस लेकर आ गया और फिर वो कोचिंग ही नहीं जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और पेरेंट्स को स्वयं आना चाहिए। मैं तो हमेशा पेरेंट्स का स्वागत करता हूं। बिल्कुल, ये आपने देखा मेरे साथ नागर सर थे जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी साझा की है कि आज के युवा पीढ़ी किस तरह शिक्षा की ओर जा रहा है और शिक्षा ग्रहण करते हुए किस तरह अपने उज्जवल भविष्य तक पहुंच रहा है। आज इन्होंने पूरी जानकारी भी दी है और उदयपुर की जो बात करें शिक्षा में कितने चैलेंज है, कितना कॉम्पिटिशन्स है, वो सारी चीजें जानकारी। और उदयपुर की बात करा तो भाई साहब आजरा जो युवा है बनाने मारो जो एक निवेदन है कि बन जो बेटा आज जमानो बनवा को, क्योंकि बनिया ने तो हर कोई पूछे, बिना बना ने कोई नहीं पूछे, तू बन जरे बेटा आज क्योंकि जमानो बनवा को। तो आप सब रो बिल्कुल अगर बात करा तो चिंतामणि कोचिंग क्लासेस की बात करा तो आज बिल्कुल यह जानकारी भाई साहब साझा की दी है। और सर लगातार शिक्षा रा मंदिर में कई तरह युवा ने नई प्रेरणा के साथ, नई ऊर्जा के साथ वड़ा जीवन जो है उज्जवल करवा बातें रास्तों दी रहा है। बिल्कुल उदयपुर न्यूज री या एक छोटो सो शिक्षा रे ऊपर टॉकिंग ही जनी में आज नागर सर हा और अनि कोचिंग संस्थान का कुछ स्टूडेंट्स भी है, वड़ों भी बातचीत करना चाहूंगा कि वे कई कहवे यानी विषय पे, क्योंकि आज शिक्षा की बात करा तो स्टूडेंट के मन में भी काफी सवाल है, तो वड़ों भी जानना चाहूंगा। फिलहाल जुड़ा रहा उदयपुर न्यूज लाले, नमस्कार। बिल्कुल आपने यहाँ के निर्देशक को तो सुना है क्योंकि नागर सर ने पूरी जानकारी साझा की थी, लेकिन शिक्षा क्या ओरिजिनल जो धरातल पे है वो उदयपुर में है या नहीं है। मेरे साथ स्टूडेंट है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये किस सोच के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं और उदयपुर में शिक्षा की बात करें तो इनके मन में क्या सवाल है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिज्ञासा वैरागी है। जी, कहाँ से आप पधारे हैं? उदयपुर के हैं या बाहर के हैं? नहीं, मैं नाथद्वारा से हूँ। नाथद्वारा से। नाथद्वारा से आप उदयपुर में पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं। कैसे पढ़ाई, किस पढ़ाई को देखते हैं उदयपुर में और क्या सोच के साथ पहुंचे हैं? यही कि यहाँ की पढ़ाई इफेक्टिव भी है, यहाँ की वीडियोस भी देखिए, काफ़ी सिलेक्शन, मतलब बहुत सालों से सिलेक्शन यहीं से हो रहे हैं ज़्यादातर बाकी कोचिंग्स के मुताबिक। साइकोलॉजी हुई, टीचिंग मेथड्स हुए और बाकी के सब्जेक्ट्स भी, मतलब कोर्स भी जल्दी पूरा हो जाता है और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे। कोचिंग क्लासेस की बात करें तो चिंतामणि ही क्यों चॉइस की? क्या दूसरे ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं है जो अच्छी पढ़ाई देते हैं? जैसे यूट्यूब्स और मीडिया, मतलब मीडिया पे देखने को मिलता है कि बाकी
कोचिंग्स में कोर्स भी पूरा नहीं होता है टाइम पे, बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, पैसे भी बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतामणि कोचिंग क्लासेस पे ऐसा है कि अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो आपका कोर्स भी जल्दी पूरा हो जाएगा, एक बार ही नहीं 2 से 3 बार पूरा हो जाएगा। मुझे भी यहाँ पे 11 महीने हो गए तो मेरा 2 बार तो हो ही गया और एग्जाम तक भी 2 से 3 बार वापस रिवीजन हो ही जाएगा। आपकी अभी नागर सर से बात हुई थी, वो कह रहे दिखावा मैं नहीं करता, Yes, ठीक है, और वो एडवर्टाइज भी नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन ये इसकी चिंतामणि की जानकारी, इतनी सारी जानकारी मिली और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये यहाँ की तो एक खासियत ही है कि यहाँ के बच्चे जो भी होते हैं वो इन्होंने बहुत सिलेक्शन भी ली है यहाँ से। यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं मोटिवेट करते हैं, नागर सर खास तौर पे हर तरीके से बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, और अगर हमें पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लग रहा है, अगर हम ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे तो ये हमें बताते हैं कि हम किस किस तरीके से सही से अपना मतलब ध्यान एकाग्र कर सकते हैं पढ़ाई पे। ऐसा बात करते हैं, आप यहाँ पे किस तरह का कोर्स करने पहुंचे हैं? मैं यहाँ रीट प्री की तैयारी करने के लिए पहुंची हूँ। जैसे कि रीट की बात करें तो लगातार पेपर भी लीक हुए हैं, उसके बाद बच्चों के काफ़ी कंपटीशन में सामने काफ़ी सारी विचार आए, सोच आए, सवाल भी आए। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल था उदयपुर में आप कोचिंग कर रहे हैं? यहाँ के मतलब ऐसा कोई खास सवाल तो नहीं था, पर जो भी सवाल होते हैं हम नागर सर से पूछते हैं तो वो सारा वैसे भी क्लियर कर देते हैं। वो मतलब चिल्ड्रन के एक्सप्रेशन देख के ही वो समझ जाते हैं कि ये किस बारे में पूछना चाहते हैं और वो पहले ही क्लियर कर देते हैं सारी अच्छा, चीजें। आपको देखते ही पता मतलब ये जैसे कि कोई भी चीज आई सामने तो ये पहले ही उस चीज को क्लियर कर देंगे कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो और वो साइकोलॉजी के बारे में इतना जानते हैं तो वैसे भी उन्हें सब पता ही होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये स्टूडेंट थे, इन्होंने पूरी जानकारी साझा की है कि चिंतामणि जो कोचिंग क्लासेस है, इन्होंने पूरा स्पष्ट यहाँ पर इनका पक्ष रखा है कि भाई किस तरह की पढ़ाई होती है। उदयपुर की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर शिक्षा संस्थानों की बात करें तो लगातार बड़े बड़े सूचना निकलती है, इश्तिहार निकलते हैं और बड़े बड़े वीडियो भी चलते हैं, लेकिन चिंतामणि का जो वीडियो है हमने अभी तक देखा नहीं था। तो आज आपको दिखाकर ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आज युवा क्या सोच रहा है शिक्षा को लेकर। आप सबका इस पर क्या सवाल है, क्या जवाब है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।